लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। टमाटर और प्याज की अगुवाई में खाद्य वस्तुओं के दाम में तेजी से खुदरा महंगाई जुलाई 2023 में मासिक आधार पर 1.90% की बढ़ोतरी के साथ 6.7% के स्तर तक पहुंच सकती है। आरबीआई ने इकोरेप रिपोर्ट में यह अनुमान जताया है कि जून में खुदरा महंगाई दर 4.8% रही थी। सरकार 14 अगस्त 2023 को जुलाई के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई के आंकड़े जारी कर सकती है। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति के फैसले से पहले अर्थशास्त्रियों के एक सर्वे में दावा किया गया है कि खाने पीने की वस्तुओं की कीमतों में बेतहाशा तेजी से जुलाई में खुदरा महंगाई एक बार फिर आरबीआई के 6% के संतोषजनक दायरे से बाहर निकल सकती है। बार्कले के अर्थशास्त्री राहुल बजौरिया ने कहा, सब्जियों की कीमतें मई के मुकाबले जून में मामूली बढ़ी थी, लेकिन जुलाई में कीमतों में तेज वृद्धि दर्ज की गई। इससे खुदरा महंगाई जुलाई में बढ़कर 6.3% पर पहुंच सकती है। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के मुख्य निवेश रणनीतिकार वीके विजय कुमार ने कहा कि सब्जियों के अलावा दूध, अनाज और दालों में तेजी से खुदरा महंगाई जुलाई में बढ़कर 5.5% रह सकती है। डॉयचे बैंक इंडिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि महंगाई बढ़ने का मुख्य कारण टमाटर और प्याज की कीमतों में तेजी है। चावल के दाम भी बढ़े हैं। आवश्यक 22 खाद्य वस्तुओं की दैनिक कीमतें 12.3% बढ़ी हैं। जून में इसमें औसतन 2.4% का इजाफा देखने को मिला था। टमाटर के दाम जुलाई में 236.1% बढ़े। जून में इसमें 38% की वृद्धि हुई थी। प्याज की कीमत 4.2% के मुकाबले 15.8% बढ़ गई है। वहीं आलू की कीमत 9.3% बढ़ गई। आरबीआई लगातार तीसरी बार रेपो दर को यथावत रख सकता है। इससे पहले जून और अप्रैल 2023 में केंद्रीय बैंक ने नीतिगत दर को अपरिवर्तित रखा था। एसबीआई ने कहा, महंगाई काफी हद तक मौसमी है जो आगे कम हो सकती है, इसलिए आरबीआई इस बार भी रेपो दर अपरिवर्तित रखेगा। वर्तमान 6.50% की रेपो दर लंबे समय तक बनी रहेगी। एसबीआई के मुताबिक विकसित अर्थव्यवस्थाओं के साथ महंगाई कई देशों के लिए चिंता का विषय है, लेकिन भारत ने इसे नीचे लाने का बेहतर प्रबंधन किया है। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक के नतीजे गुरुवार को आएंगे। केंद्रीय बैंक नकद आरक्षित अनुपात को 4.5% से बढ़ा सकता है। इसका मतलब ये होगा कि बैंकों को आरबीआई के पास ज्यादा पैसा रखना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली।